अब आया यहां पर तो हमारा ये राजदंत राजवैद्य इत्यादि हो गया। बीच का पेज गायब है क्या? अच्छा हाँ ये रहा। मुख के अग्रभाग में जो दांत है, तो मुख के अग्रभाग में जो दांत है वो तो दांत तो है ही, दंतराज। अच्छा। धर्मादिषु अनियम, अर्थ धर्मो धर्मार्थो इत्यादि। अब देखो, धर्म आदियों में ना ऐसा होता है कि किसका पूर्व प्रयोग किया जाए, अर्थात। चलिए देवदत्त जी अब यहां पर ध्यान देते हैं हम लोग समझने पर। ठीक है। धर्मादिषु अनियम, धर्मादिषु में, धर्मादियों में अनियम कहे गए, मतलब कि क्या है, इच्छानुसार किसी को भी पहले रखा जा सकता है। जैसे हमारा बना अर्थश्च धर्मश्च, अर्थश्च धर्मश्च, अर्थ धर्मो या धर्मार्थो, दोनों में से कुछ भी बनाओ, दोनों चलेगा। धर्म को पहले रख लो या अर्थ को पहले रख लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर देखिए, यहां चार थे द्वंद्व से चकार के अर्थ में इतरेतर योग में वर्तमान धर्म और अर्थ शब्दों का समास हुआ। धर्मसु अर्थसु विग्रह होकर के प्रातिपदिक संज्ञा सु का लोभ, पूर्व पद का प्रयोग का अर्थ नहीं हुआ तो धर्मार्थ में कुछ भी बना दो पहले, द्विवचन रूप में सिद्ध हो गया। बोर्ड पे समझा दूं तो देखिए, बोर्ड पे भी ये समझा देता हूं कोई। ये देखिए, धर्मश्च अर्थश्च, ये हुआ आपका लौकिक विग्रह। इसमें क्या बना, धर्म सु अर्थ, हाँ समास कर दिया चार थे द्वंद्व से, और इसमें क्या हो गया, सु का लुक हो गया, तो ये दोनों लोप हो गए। अब यहां पर क्या है आपका, इसमें समास करके या तो आप धर्मार्थो बना दो, धर्म का पहले प्रयोग करोगे तो धर्मार्थो बनेगा, धर्मार्थ शब्द बन जाएगा, धर्मार्थ शब्द बन जाएगा, और दो है, एक धर्म है दूसरा अर्थ है, इसीलिए द्विवचन का प्रयोग होगा। यहां पर द्विवचन में कौन सा प्रत्यय आता है, औ, औ आ गया, तो क्या बन गया, धर्मार्थो। ठीक है। या ऐसा भी प्रयोग कर सकते हो, अर्थ धर्मो, अर्थ का पहले प्रयोग कर दो, धर्म का बाद में प्रयोग कर दो, तो अर्थ धर्मो, दोनों में से कुछ भी सिद्धि कर सकते हो आप, कोई भी प्रयोग करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपकी इच्छा है। उसके बाद में आते हैं अर्थ धर्मो धर्मार्थो, हो गया। द्वंद्वे घी, द्वंद्व में घी संज्ञक का पद प्रयोग पूर्व प्रयोग होता है, ये वाला सूत्र है। ये आपसे एग्जाम में पर्टिकुलरली ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, द्वंद्व समास से यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। हरि हरौ, इसमें किस सूत्र से हरि का पूर्व प्रयोग हुआ है, द्वंद्वे घी अल्पाचतरम, और भी एक दो सूत्र दे करके हाँ आपसे पूछ लेंगे, तो आप उसमें ये चीज पता रखो कि किस सूत्र का कौन सा उदाहरण है। बाकी इसमें पूर्व प्रयोग कई करना है। द्वंद्वे घी संज्ञा पूर्वम स्यात्। अब देखिए, हरि हरौ, हरिश्च हरश्च, शिव विष्णु और शिव, हरि का मतलब हो गया विष्णु, शिव हो गया, इसमें घी संज्ञा हरि का पहले प्रयोग किया। बोर्ड में हरि शब्द कैसा है, घी संज्ञा वाला है। घी संज्ञा किस सूत्र से होता है, किसी को पता है? वैसे मैंने अभी बताया नहीं है, परंतु पता हो तो बताओ। शेषे घ्या सखी, शेषो घ्या शेषे घ्या सखी। सखी। हाँ। इस सूत्र से आपकी घी संज्ञा होती है, इससे हरि शब्द की घी संज्ञा हुई, और जैसे ही घी संज्ञा होगी तो घी संज्ञा वाले का पूरा पूर्व प्रयोग होगा, तो क्या बनेगा, हरि हरि हरौ, इसका हर 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 हरि ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा।
हरि शब्द जो है वो ह्रस्व इकारांत है तो द्विवचन में ई आएगा, हर हरि नहीं बनेगा, इसका हरि हरो ही बनेगा। क्यों? क्योंकि हरि शब्द का पहले प्रयोग कर देंगे। किस कारण से? घी संज्ञा होने के कारण। ठीक है, आ रहा है समझ में? जी महोदय। अब ये आया अजाद्यदंतम, अजाद्यदंतम ईद द्वंद्वे पूर्वम स्यात्। अब ईद द्वंद्वे पूर्वम स्यात् का मतलब क्या है? देखो, अजादि और अदंत पद का द्वंद्व में पहले प्रयोग होता है। ईश कृष्णो, ईशश्च कृष्णश्च, यहां द्वंद्व समास होने पर अजादि और अदंत होने के कारण ईश शब्द का पहले प्रयोग होकर के क्या बन गया आपका? अजादि है और अदंत है। क्या बोल रहे हैं? देखो, अजादि, अजादि शब्द से क्या तात्पर्य है? अच हो आदि में जिसके, अच हो आदि में जिसके, ठीक है। और अदंत बोलने से क्या है? अंत में अ होना चाहिए, ऐसा। अब यहां पे बनाया ईसश्च कृष्णश्च। अब यहां पर देखो, ईश, ईश शब्द कैसा है? आदि में अच ई है और स में अ है, तो ये ई और स ये दोनों हो गया अदंत और अजादि और अदंत, ये दोनों प्रकार का है। कृष्णश्च, कृष्ण, इसमें अदंत तो है परंतु अजादि नहीं, इसके कारण पहले प्रयोग किसका होगा? ईश का। तो क्या बन जाएगा? ईश कृष्ण। ठीक है, समझ में आया? जी महोदय। हाँ महोदय। इसके बाद आते हैं हमारा ये वाला सूत्र इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? अल्पाचतरम, अल्पाचतरम। अल्पाचतरम का मतलब क्या है? अल्पच, जिस पद में अन्य पदों की अपेक्षा थोड़े अच हो, द्वंद्व में उसका पूर्व प्रयोग होता है। मतलब कैसा? देखो, शिवश्च केशवश्च, ये बना लौकिक विग्रह। अब देखो, शिव शब्द में श धन ई धन व धन अ, एक अच दूसरा अच, दो अच है। केशव शब्द में केशव, क धन ए धन स धन अ धन व धन अ, ऐसा इसका लौकिक विग्रह हुआ, मतलब वर्ण विच्छेद करेंगे। अब देखिए, एक अ ये है, दूसरा अ ये है, तीसरा ए ये है, यहां पर तीन अच है, यहां पर दो अच है। जब तीन और दो अच, तो पहले कम अच किस में है? शिव में है, तो पहले प्रयोग किसका होगा? शिव का। ठीक, आया समझ में? अल्पाच तरम, मतलब जिसमें अल्प अच हो, कम अच हो, उसका पहले प्रयोग करेंगे। ठीक, तो क्या बन गया हमारा? शिव केशवो। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हरिओम। नहीं महोदय, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर एक जो सिद्धि होती है, ये हम लोग जो वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ, जो पितरौ शब्द है ना, वो शब्द यहां पर सिद्ध होता है। और पितरौ शब्द में ऐसा नहीं होता है पिता पितरौ पितरा, ये वाला पितरौ नहीं है। माता च पिता च पितरौ, ये होता है एक शेष, एक शेष, एक शेष होना।
और यही चीज है जब मैंने 5 प्रकार की वृत्तियां बताई थी, कृत, तद्धित, समास, एकशेष और सनादंत धातु, बताया था ना 5 प्रकार की वृत्तियां। जी जी महोदय। तो उनमें मैंने कहा था एक शेष आगे आएगा, एक शेष यही है। अब दोनों को मिला करके एक बचता है शेष। अब ऐसा क्यों नहीं बोला कि मातरौ क्यों नहीं बोला? तो मातरौ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि मातरौ शब्द से हम पिता में का ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन पितरौ शब्द से माता का उसमें अंतर्निहित हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ पे पितरौ आया, पिता मात्रा। ऐसे ही भ्रातरौ भी बन सकता है, मात्रा सहोक्तो पिता वा शिष्यते, माता च पिता च पितरौ, माता पितरौ वा। देखिए, माता के साथ कथन होने पर पिता पद विकल्प से शेष रहता है, मतलब विकल्प से पिता पद शेष रहता है। अगर माता के साथ, किसी का ऑडियो ऑन है, लक्ष्मी जी ट्रैवल कर रही हैं क्या? लक्ष्मी जी लग रहा था ट्रैवल कर रही हैं, या तो फिर वो कूलर के पास बैठी होंगी, हवा चल रही होगी कूलर में इसलिए। ठीक, चलिए, माता के साथ कथन होने पर पिता पद विकल्प से शेष रहता है। अब देखिए, पितरौ बना, माता च पिता च, यहां माता के साथ पिता का कथन हुआ है, दोनों पद का द्वंद्व समास होने से पितृपद शेष रहा। यह शिष्यते सलुप्यमान अर्था, लुप्यमाना अर्थाभिधायी भवति, जो शेष रहता है वह लोप होने वाले अर्थ को भी कहता है। जो भी शेष रहता है ना, जैसे पिता शेष रहा, तो पिता माता का भी बोध कराता है, इसीलिए जो पितरौ शब्द बना है उसमें देखेंगे उमा महेश्वरौ, पार्वती परमेश्वरौ, वहां पर पार्वती माता के लिए आया है, पिता के लिए परमेश्वर आया है। तो पार्वती परमेश्वरौ, जो श्लोक देखते हो आप लोग, जो वागर्था विव, तो वहां पर वागर्थौ इव, वहां पर भी द्विवचन है, वाक्च अर्थश्च वागर्थौ, वागर्थौ इव, वागर्थाविव, संपृक्तौ, संपृक्तो इत्युक्ते संयुक्तो, वागर्थ प्रतिपत्तये, वाक अर्थश्च वाक अर्थ, वाक अर्थस्य प्रतीति करोति इति प्रीतये, जगतः वागर्थ प्रतिपत्तये, प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति करोति अतः प्रतिपत्तये, जगतः पितरौ, जगत के पिता, पिता माता च पिता च, माता पितरौ, माता पितरौ भी बनता है, पितरौ भी बनता है, विकल्प से होता है ना, विकल्प। तो यहां पर इस सिद्धांत के अनुसार शेष रहा हुआ पितृ शब्द मातृ शब्द का भी तात्पर्य अर्थ प्रकट करता है, इसीलिए दोनों का प्रातिपदिक से द्विवचन हो जाएगा, तब क्या बन जाएगा? पितरौ। इसे ही बोलते हैं एक शेष होना, दोनों को मिलाकर के एक शेष हो गया। अब आया आगे माता पितरौ। अब देखो, माता पितरौ क्यों बना? क्योंकि विकल्प से रूप होता है, तो विकल्प से रूप होने में क्या हुआ, एक के शेष के अभाव में पितुर 10 गुणा माता गौरवे नाति रिच्यते, गौरव से माता पिता से 10 गुना अधिक है। अगर माता की गौरव बताया जाए ना, गौरव गान किया जाए, अगर माता की महिमा बताई जाए, तो पिता से 10 गुना ज्यादा महिमा माता की होती है। माता बच्चे को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है, तो पिता तो कुछ करता ही नहीं है, पिता कुछ करता नहीं है, नहीं, पिता भी करता है, परंतु माता से 10 गुना ज्यादा पिता से 10 गुना ज्यादा माता का महत्व है। उल्टा बोल दिया मैंने, पितुर 10 गुना माता गौरवे नाति रिच्यते। कहीं पे अगर बोलना हो ना, ये ये पंक्ति आप लोग याद कर लो। कहीं पे अगर मान लो महिला पर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप ऐसे बोल सकते हो, पितुर 10 गुना माता गौरवे नाति रिच्यते। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, अगर गौरव की बात है तो माता पिता से 10 गुना अधिक होती है।
ठीक है, वचनों से अव्यरहित होने के कारण पूज्य होने से अव्यरहितम च, इस वार्तिक से मातृ शब्द का पूर्व निपात हुआ आनंग ऋतो द्वंद्वे, पूर्व पद ऋत के मातृ के ऋकार को आनंग होकर माता शब्द पितृ शब्द बना, दोनों का प्रातिपदिक होने से द्विवचन हो गया तो माता पितरों बन गया। जिनमें एक शेष रहता है वो एक शेष कहे जाते हैं, जिसमें एक शेष होता है ना वो एक शेष कहा जाता है। अभी एक इन्होंने अव्यरहितम च इधर आया नहीं है, आगे आएगा अव्यरहितम च। अव्यरहितम च जो वार्तिक है ना, नहीं आया, चलिए ऐसे ही बता देता हूं। एक ये वार्तिक है अभ्यर्हितम च, अभ्यर्हितम च, ये वार्तिक यहाँ पे लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं दिया हुआ है, सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है। ये वार्तिक क्या कहता है, ये वार्तिक कहता है जो भी श्रेष्ठ हो, जो भी पूजनीय हो, जिसकी महिमा ज्यादा हो, उसका पूर्व प्रयोग होता है। जैसे मैंने अब शुरुआत में उदाहरण लिया था मेरे और सोनू जी में, हम दोनों में अगर विचार किया जाए किसका पहले प्रयोग होगा, तो हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है, श्रेष्ठ कौन है, किसकी पूजा की जाती है, अभ्यर्हितम च मतलब पूजा, चलो पूजा छोड़ दो, किसका ज्यादा महिमा है, किसका ज्यादा गौरव है, जो जिसका ज्यादा गौरव है उसका पूर्व प्रयोग होगा। तो इसीलिए माता और पिता में पहले पिता मातरौ नहीं बना, पिता मातरौ नहीं बनेगा, माता पितरौ बनेगा। क्यों? क्योंकि माता पिता से 10 गुना ज्यादा महिमा वाली है। आया बात समझ में? जी महोदय। इसीलिए अभ्यर्हितम च ये वार्तिक लग करके, और मातृ शब्द जो है, मातृ शब्द को माता बन जाएगा, अनंग आदेश होकर के माता बन जाएगा, आनंग आदेश करके माता पितरों, पितरों द्विवचन में माता पितरों बने। अब आते हैं, यहां तक तो हम लोग पढ़ रहे थे इतरेतर योग। अब यहां से हमारा आता है समाहार। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व हमने पढ़ लिया, समाहार द्वंद्व, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम, प्राणी तूर्य सेनांगानाम येषाम द्वंद्व एकवत, पाणिपादम मार्दंगिकम वैणविकम रथिका स्वरोहम, ये 3 प्रयोग यहाँ पे बता रहे हैं। और पाणिपादम ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पाणिपादम, पाणी च पादौ च, पाणिपादौ। अब देखिए, प्राणी तूर्य, तूर्य मतलब होता है बाजे इत्यादि, तूर्य और सेना, इन तीनों अंगों के वाचक शब्दों में द्वंद्व जो होता है वो एक वचनांत होता है। अगर द्वंद्व समास करोगे तो एक वचनांत हो जाएगा, एक वचन से। ऊपर हमने जितने भी किए थे, दो लोग, दो को मिलाया तो हमारा द्वंद्व हुआ, तो वो द्विवचन में हुआ। यहां पर क्या हो जाएगा, वो एक वचनांत हो जाएगा। एक वचनांत कहने का तात्पर्य यह है कि इनका समाहार अर्थ में ही द्वंद्व होता है, इतरेतर अर्थ में द्वंद्व नहीं होता। मतलब ये क्या है ना, जब कभी भी हमारा देखो इतरेतर योग जब होगा तो उसमें द्विवचन का प्रयोग होगा, परंतु जब कभी भी हमारा समाहार द्वंद्व होगा, एक दूसरे में समाहित होंगे, एक दूसरे का समूह बनेगा, तब हमारा क्या होता है, वो एक वचनांत होता है, एक वचन से अंत होने वाला होता है। समाहार अर्थात समूह एक ही होता है। और जब कभी भी समाहार द्वंद्व होगा तो उसमें स नपुंसकम, इस सूत्र से नपुंसक समास मतलब समाहार समास नपुंसक संज्ञा हो जाता है। अब जैसे ही नपुंसक होगा तो किसकी तरह बन जाएगा, फलम की तरह। तो इसीलिए क्या बनेगा, पाणी पादम। हम लोग आगे उदाहरण देखेंगे, ये देखिए। इसीलिए ये सभी शब्द कैसे बनेंगे, नपुंसक लिंग में। प्राणी के अंग हस्त पाद आदि, तूर्य के अंग मृदंग वेणु आदि, और सेना के अंग रथ घोड़े आदि का नीचे क्रमशः उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे पाणी पादम, पानी, अच्छा पानी में बताओ ये पानी पद एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है? एक वचन है महोदय।
एक वचन है। कृष्णकांत जी एक वचन है। द्विवचन। एक वचन है, बहुत बढ़िया। कौन कौन एक वचन के साथ में जाना चाहता है? अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही महोदय, आ रही। आगच्छति ध्वनि आयाति। आया था। तो अब मुझे बता, कौन कौन एक वचन के साथ जाना चाह रहे हैं, कृष्णकांत जी के साथ हैं, उनके सपोर्ट में है, वो हाथ ऊपर करें। रानी जेना जी, गुड। और कोई? विनोद प्रधान जी, गुड। और कोई? अच्छा, एक वचन वाले 3 लोग हो गए। द्विवचन कितने लोग बोलते हैं? ये दोनों का हाथ मैं नीचे कर दे रहा हूं। द्विवचन बताओ, द्विवचन कितने लोग बोलते हैं, वो हाथ ऊपर करो। सर पानी बारी शब्द जैसा होगा ना? अब कैसा शब्द होगा ये मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, परंतु ये बताइए कि द्विवचन में कितने लोग बोलते हैं? ये जो पानी शब्द है वो एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का, इन तीनों में से कैसा कैसा है शब्द है? तो एक वचन में 3 लोगों ने बोला, द्विवचन में जेके जी 1, बस। शालू जी 2, गुड। चलिए, 2-2 का हो गया, टाई हो गया। नहीं, वहां कृष्णकांत जी 3 लोग थे, यहाँ पहला एक वचन वाले जीत रहे। बहुवचन कितने लोग बोलते हैं, वो हाथ ऊपर करिए। लक्ष्मी राठौर जी, आप बहुवचन बोलती हैं? द्विवचन। द्विवचन। चलिए, द्विवचन वाले भी 3 हो गए। अब बहुवचन वाले बोलिए, जो बहुवचन मान रहे। ऐसा कोई है? सूरवीर, धीर, गंभीर, ऐसा कोई है क्या? नहीं है। चलिए, अब थोड़ा इतना टाइम पास करने के बाद में अब मैं बताता हूं। पानी शब्द जो है वो आपका द्विवचन का है, और थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ, क्योंकि जब बोला यहां पे पादौ द्विवचन का है, तो पानी भी द्विवचन का होना चाहिए भी। और ये कैसा चलेगा आपका? हरि के समान चलेगा। हरि ही हरि हरयः, पानी ही पानी पाणयः, ऐसा ही चलेगा। पानी का मतलब क्या होता है? हाथ। अब हमारे हाथ जो होंगे, एक वचन होता है क्या? द्विवचन ही तो होगा, 2 हाथ तो हैं। कृष्णकांत जी, जी महोदय, मेरा गलत था। मैं करीन की तुल्य चला रहा था, नहीं नहीं, इसीलिए करीन की गलत हो गया। तुल्य नहीं चलेगा। अब करीन में भी चलता तो करीन में करी, करीनौ, करीणः ऐसा बनता। वहां द्विवचन में करी, प्रथमा में भी करी बनता है, ह्रस्व इकार बनता है। इसीलिए तो मैंने एक वचन बोला ना महोदय। तो यहाँ दीर्घ इकार है भैया। नहीं, वो तो है। मैं करीणो करीणा बनता है, तो पाड़ी पाड़ीनो पाड़ीना बना रहा था मैं। रूप ऐसे चला रहा था, तो तब भी इसीलिए गलत हो गया मैं। तब भी यहाँ ध्यान तो रखना चाहिए, अगर पानी एक ह्रस्व इकार होना चाहिए ना। मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझे नहीं मेरी नहीं बात। नहीं, मैं समझ करी गया करी महोदय, में भी मुझे यहाँ दीर्घ पे होता ध्यान देना चाहिए था, ये मेरी मिस्टेक है। हाँ हाँ, बिल्कुल है। सही। करी करी तो प्रथमा में भी दीर्घ होता है, प्रथमा में दीर्घ होता है। दीर्घ होता है क्या? जी। करी करीनौ करीणः। करी जी महोदय। करी। करीणो करीणा, हाँ। एक सेकेंड, लिखते ही स्पष्ट हो जाएगा मेरे को। नहीं, दीर्घ ही होगा। बिल्कुल सही बोला, करी करीनो करीना। चलो, जो भी है ठीक है, आपने मतलब इस पे ध्यान देना चाहिए था। पानी का हुआ, पानी चा पादो चा, पानी पादो। तो यहाँ पर 2 हाथ, और इसीलिए पानी शब्द से हम पानी ग्रहण संस्कार जब बोलते हैं, पानी ग्रहण संस्कार कौन सा हुआ आपका? विवाह संस्कार। तो उसको बोलते हैं पानी ग्रहण संस्कार। जब तक मेरे को पता नहीं था ना पानी का मतलब हाथ होता है, तब तक मेरे मन में हमेशा प्रश्न रहता था, यार ये पानी ग्रहण संस्कार होता क्या है? उसमें पानी पिलाया जाता है क्या? मेरे मन में हमेशा प्रश्न रहता था ये।
परंतु जब मैंने पढ़ा पाणी का मतलब हाथ होता है, तब मुझे समझ में आया, अच्छा हाथ का ग्रहण कराया जाता है। नहीं तो मैं ये सोचता रहता था कि ये पानी पिलाया जाता है, विवाह में पानी कब पिलाया जाता है। चलो, हाथ पैर प्राणी के अंग है, तो इसके अंगवाचक होने के कारण द्वंद्व समास हुआ, और जब द्वंद्व समास होगा तो एक वचनांत हो जाएगा समाहार होने से, तब क्या बनेगा हमारा पाणी पादम। और जब पाणी पादम एक वचन में ये बन जाएगा, ये भी एक वचन में। फिर उसके बाद मार्दंगिक वैणविकम, मार्दंगिकश्च वैणविकश्च, मृदंग बजाने वाला और वंशी बजाने वाला। यहाँ पर तूर्य के अंग मार्दंगिका और वैणविका, इससे फिर यही बना हुआ, और क्या बन गया मार्दंगिक वैणविकम। यहाँ पर भी एक वचन हुआ। अगर इतरेतर द्वंद्व करते तो क्या बनता मार्दंगिक वैणविकौ, परंतु यहाँ पर एक वचनांत होगा क्योंकि समाहार द्वंद्व है। ऐसे ही बना रथिका आश्वरोहम, रथिका अश्वारोहम, क्या आया रथिकाश्च अश्वारोहश्च, रथिक और घुड़सवार। यहाँ रथिक मतलब रथ पर चढ़ने वाले रथिक लोग हो गए, अश्वारोह मतलब घोड़े पर सवार होने वाले। ठीक है, इससे एक वचनांत हुआ तो रथिकाश्वरोहम। ठीक, अब इसके बाद आते द्वंद्वात चू द श हांतात समाहारे, चवर्गंतात द स हांताच्च द्वंद्वात टच स्यात् समाहारे वाक्च त्वक्च वाक् त्वचम, त्वक्च स्रजम च त्वक् स्रजम, समीदृशदम वाक् त्विषम छत्रोपानहम समाहारे किम प्राविट सरदो। अब यहां पर देखो ये क्या बोल रहे हैं, समाहार में जो क्या है चू द श और ह, इन सब से अंत होने वाले समाहार में क्या होता है आपका टच प्रत्यय आ जाए, टच। अब टच प्रत्यय समझते ही हो, मैंने आपको पहले भी बताया था, टच प्रत्यय में चौ की संज्ञा लोप होता है, टॉ में जो अ होता है ये अ बचता है, टॉ के बीच संज्ञा लोप हो जाता है, केवल बचता है अ है। जैसे वाक्त वाक्च त्वक्च वाक त्वचौ, ऐसा बना त्वक त्वच पदों का समाहार द्वंद्व हुआ, त्वच हुआ चवर्गांत, और यहां प्रकृति सूत्र से टच प्रत्यय हो गया, और आपका वाक पूर्व पद मतलब चकार को चोकू, जो कि जेके जी का प्रश्न था चोकू, हाँ वृद्धिरादेश में चोकू क्यों नहीं हुआ, यही सूत्र आया अभी। हाँ वैसे ये सूत्र आगे का है परंतु यहाँ पर आया, इससे कवर्ग आदेश हुआ और आपका बन गया समाहार वाक त्वचम, नपुंसक लिंग में क्या बनेगा आपका, और एक वचन में वाक त्वचम बन जाएगा। ये थोड़ा सा मेरे को समझाना होगा, समझाता हूं। चलो देखिए, वाक्च त्वक्च, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रातिपदिक इसका क्या बनेगा आपका वाच सु त्वच सु, सु का लोप कर दिया, दोनों सु का लोप हो गया, लुक हो गया मतलब लोप हो गया, क्या बन गया वाच त्वच। अब ये वाच त्वच है, इसमें क्या होगा आपका यहां पर समासांत से टच प्रत्यय आया, टच प्रत्यय में क्या बचता है अ, और यहां पर जो च है ना, इस च को एक सूत्र होता है चोकु, वो क्या बोलता है पदांत में च वर्ग के स्थान पर कवर्ग आदेश हो। तो अब यहां पे पदांत है, पद का अंत है, और इसमें चवर्ग जो है ये रहा, चवर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाए कवर्ग, तो च के जगह पर में क्या आदेश होगा आपका क,
तो इससे क्या बन गया, वाक। और त्वच, च में अ मिला दो तो क्या बन गया, त्वच, त्वच, ऐसा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाक त्वच, वाक त्वच। हाँ, और आपका इसमें अदंत हो गया। अब ये आपका इसमें नपुंसक लिंग में सु आया, नपुंसक लिंग से अम हो गया, तो क्या बन गया, वाक त्वचम। ठीक है, वाक त्वचम। ऐसे ही त्वक सृजम, त्वक सृजम कैसे बनेगा, त्वक च स्रक च तयो समाहार। स्रक किसे बोलते हैं, किसी को पता है, स्रक बोलते हैं माला को। स्रक सृजऊ सृज, सृज जकारांत शब्द है ये। और कैसा रूप है ये, सृज, स्रक शब्द जो है आपका वो ऐसा सृज मूल प्रातिपदिक शब्द है, और ये आपका माला स्त्रीलिंग शब्द है। यहां सृज शब्द इन दोनों पदों का समाहार द्वंद्व से त्वच बन जाएगा, और त्वच की जगह पर में चौ की जगह पर में क आदेश हो जाएगा, तो त्वक सृज, जौ रहेगा, और जौ में समासांत टच प्रत्यय आ जाएगा, तो त्वक सृज, जौ, जौ पूरा हो गया और मिला दो, अम आदेश कर दो, तो त्वक सृजम। समी दृशदम, समी च दृशद च, समी बोलते हैं आपको ये आपके समी का पेड़ होता है समी का महोदय, क्या, वृक्ष, वृक्ष हाँ को बोलते हैं समी, एक वृक्ष है। हाँ, समी एक पेड़ का नाम है। ज्यादातर ये समी का पेड़, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कीकड़। इसका हवन में प्रयोग होता है। हाँ, और ये इसमें कांटे होते हैं ना समी के पेड़ में। तो ये समी च पाषाण च, यहां पर क्या हुआ, समी दृशद, दृशद शब्द है, दृशद शब्द से द्वंद्व प्रत्यय हुआ, द्वंद्व समास में टच प्रत्यय हुआ, समी दृशद बन गया, पूरा द बन गया। अब ये समाहार में नपुंसक लिख करके समझ। वाक त्विषम, वाक च ट्विट च, ट्विट बोलते हैं कांति को, वाणी और कांति। तयोः समाहार, कांति मतलब प्रकाश, ऐसा। तो इसका त्विष, मूल प्रातिपदिक शब्द क्या है, त्विष। त्विष का बनता है ट्विट, त्विषौ त्विषः। तो इससे द्वंद्व समास हुआ, और सकारांत होने के कारण यहां पर इससे टच प्रत्यय आया, तो क्या बन गया, वाक त्विषः, वाक त्विषः, और इससे अम आदेश हो गया, तो वाक त्विषम। छत्रोपनहम, उपनह उपानत सूत्र, और उपानत, उपानत उपानहो उपानह, ऐसा रूप बनता है। मूल प्रातिपदिक शब्द क्या है, उपानह, और प्रथमा एक वचन में उपानद बनता है। उपानद मतलब समझते हो क्या, जूता। ठीक है, छत्रम च उपानत च, हाँ, तो क्या बन गया, छत्र उपानहो, उपान, हलंत होगा, ह में टच प्रत्यय ले आओ, और ह पूरा हो गया, उपानह बन गया। ये त्र में अ है, यहां उ है, तो मिला दोगे क्या बन जाएगा, छत्रोपानह, और इसमें अम आदेश कर दो, छत्रोपानहम। बस ये हो गया हमारा। एक इसमें समाहार में क्यों कहा गया है, क्योंकि प्राविट सदृशो सरदौ, हाँ, यहाँ पे प्राविट च सरद च, इसमें समाहार नहीं हुआ, इसलिए टच नहीं होगा, इसमें प्राविट सरदौ बनेगा, औ आ जाएगा, सरदौ बन गया। ठीक है, एक वचन, ये नपुंसक लिंग नहीं हुआ, इसमें प्राविट सरदौ बन गया। बस हमारा द्वंद्व समास यहाँ खत्म हो गया, आपकी क्लास भी कट जाएगी किसी भी समय। अब हमारा कल का जो टेस्ट होगा, कल की क्लास तैयार होकर के आइएगा, समास प्रकरण पूरा कर लीजिएगा, यूट्यूब पे आपको उपलब्ध रहेगा, लिंक मैं पूरे समास प्रकरण की ग्रुप में भेज दूंगा, तैयार करके आइएगा। कल आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी